छोटी परी एक कार से टकराने ही वाली थी कि तभी एक लड़की समय रहते छोटी परी को बचा लेती है। लेकिन छोटी परी उस लड़की को अपनी मम्मी कहने लगती है। तब वो लड़की कहती है कि छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। फिर उससे पूछती है, क्या तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो? लेकिन छोटी परी अपने मन ही मन में सोचती है कि ये मेरी माँ नहीं है तो फिर मेरी माँ कौन है? तब वो लड़की बच्ची से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन शायद लड़की को यह नहीं पता था कि यह छोटी बच्ची दूसरी दुनिया से धरती पर अपनी माँ की तलाश में आई है। लेकिन छोटी परी बार बार उस लड़की को ही अपनी माँ कह रही थी। तब फिर वह लड़की कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मुझे अपनी मम्मी मत मानो। तब छोटी परी अपनी जेब से उस लड़की को एक सोने का सिक्का देती है, जिसे देखकर उस लड़की को विश्वास ही नहीं होता है कि उसके हाथ में सोने का सिक्का है। लेकिन फिर अगले ही पल छोटी परी धरती से गायब हो जाती है और अपनी दुनिया में अपनी बहन के पास आ जाती है और उसको उस लड़की के बारे में बताती है। फिर उसकी बहन कहती है, माँ के बारे में कुछ पता चला क्या? तब छोटी परी कहती है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही हम अपनी माँ को खोज लेंगे। लेकिन उसकी बहन को अब लगने लगा था कि अब हम लोग अपनी माँ से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन असल में उसकी माँ को कुछ राजा और दूतों ने बंदी बनाकर रखा था। फिर छोटी परी की बहन राजा के पास जाकर अपनी माँ की गायब होने की शिकायत करती है। तब राजा कहता है, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जल्द ही खोजने की कोशिश करूंगा। फिर उसके जाते ही राजा अपने दूतों से कहते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने ही उसकी माँ को बंदी बनाया है। और अगले दिन वो उसकी माँ के ऊपर दिव्य शक्ति सीखने की बातें कर रहे थे। और ये सब बातें छोटी परी की बहन दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। लेकिन छोटी परी अभी भी धरती लोक पर अपनी माँ की तलाश उस लड़की के साथ कर रही थी और साथ ही साथ उस लड़की के साथ खूब मौज मस्ती भी करती है। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।